बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाब कराम पे। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? शदीद गर्मी खाई होगी सब ने, आज भी टका के गर्मी पड़ी है, तारे नज़र आ गए। और हम इस वक्त मौजूद है सियालकोट विक्ट्री क्लब आर्मी एरिया में, कैंट में। तो गर्मी ने इतना हमें भी तारे दिखाए हैं ना, लेकिन आना ज़रूरी था। कल सफ़र भी जैसे हमने किया है गर्मी में खैर गाड़ी में फिर भी था, लेकिन धड़का लगा रहा, ये ना हो एसी की कूलिंग ना बैठ जाए, फ्रा खैर खैरियत के साथ खैर हम पहुँचे। ये दरख्त जो सा है ना, मुझे इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आम से भरा हुआ है, पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी लगे हुए ढेरों ढेर इस पे आम लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखे हैं आम के ना काफ़ी दरख्त लगे हुए हैं, और ये पुराने दरख्त हैं बड़े बड़े। इतनी बड़ी चीलें हैं यहाँ पे। ये आम शायद नज़र आ जाए आपको, ये नज़र आ रहे हैं, बहुत दरख्त है यहाँ पे आमों पे। और कैंट एरिया वैसे भी हर जगह का खूबसूरत होता है, मेंटेन किया होता है ग्रीनरी को। और फिर उसके बाद अपना शहर हो तो क्या ही कहने, पुरानी यादें सारी। अरे मैं डरी गई, कौवे इतने नीचे से आए हैं। मैं यहाँ से हटी जो, मुझे लगा मेरे ऊपर ही अटैक कर देंगे। तो मैं ये कह रही थी, अपना शहर हो, पुरानी यादें ताज़ा हो रही होती हैं। चाहे आपको बहुत अरसा हो जाए छोड़े हुए, लेकिन अपने शहर से मोहब्बत आपके दिल में हमेशा रहती है। मेरे साथ बैड लक ये होगी कि कल मेरी पहुंचते ही तबीयत ख़राब होगी, और तबीयत भी शदीद तबीयत ख़राब हुई। जो मेरी प्लानिंग्स थी सारी रह गई। मैंने सोचा था बेशक लेट नाइट ही इन रोड्स पे वॉक करूँगी, कुछ वीडियोस बनाऊँगी, फला जो भी था सारा कुछ रह गया। चलो, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। लेकिन जो तबीयत ख़राब हुई है ना, उसने मुझे बहुत किया है, तंग किया है। घर के अंदर हो ना तो फिर भी आप बहुत कुछ मैनेज कर लेते हो। फंक्शन के लिए निकले हो, सारा शक्ल बेशक्ल ही बंदा हो जाता है। अभी भी अजीब सा स्वेल किया हुआ फेस है, मेडिसिन खा के कि आज रात का भी फंक्शन अटेंड हो जाए, और इंशाल्लाह फिर सुबह हमारी वापसी हो जाएगी। ये गेट के पास भी दरख्त है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आमों के दरख्त लगे हुए हैं। मुझे याद है सियालकोट CMH में भी पुरानी बात है, हम देखते थे बहुत आम के दरख्त लगे होते थे। ये फूल भी कितने प्यारे लगते हैं, समर का कूल सा कलर। और ये सदाबहार सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा मौसम जो है ना बेहतर होना शुरू हो गया। सुकून से यहाँ पे हमने टाइम गुजारा है, और थैंक यू मोना एहसन। मोना ने हमें ये इतना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे करवा के दी। वैसे अभी इस वक्त लग नहीं रहा कि दिन में इतनी शदीद गर्मी थी। ये एंटीक स्टाइल की चेयर्स यहाँ पे बहुत मज़े की पड़ी हुई हैं, रिलैक्स स्टाइल में आप बैठ जाओ। जी बॉस, ज़रा वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत कैसी? क्या दुखी दास्तान पूछ रहे हैं। वो आप थोड़ा रेस्ट हो गया ना, जो सो गई हो 2 दिन तक मेडिसिन।
मेडिसिन का जब तक असर होता है तो थोड़ा सा सुकून, उसके बाद जब उसका असर ख़त्म होने लगता है तो साथ ही पता है अभी देखिए। देखें, आपको ये बिगल की आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है। हम कैंट में है ना, तो कैंट में सुबह शाम परेड होती है ना, जहाँ जहाँ फ्लैग लगने होते हैं ना, सुबह फ्लैग लगता है, परेड होती है, फिर शाम को इस वक्त मगरिब से पहले उतारने होती है, फिर इनकी अपनी ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं। ये हमारे भी बोलते हैं, हाँ जी, ये वाला program। ये उधर भी बोलते हैं। हाँ। अभी अब देखें ना, यहाँ ग्रीनरी है, दरख्त कितने हाँ। पुराने पुराने हैं, तो यहाँ वो सारे बर्ड्स मिल जाते हैं। हाँ अभी 2 कौवे इतने नीचे आए कि वो बिल्कुल मेरे पास में है तो वो डर गई। मैंने कहा ये मेरे ऊपर अटैक करने लगे है। अब सुबह मैंने वॉक की है, आज 8:45 में निकला हूँ बाहर, गर्मी में शदीद, लेकिन दरख्तों की छाँव भी है ऐसी सड़क पर, ये सारे बाहर देखे ना इतने उस दरख्त तरह बड़े मुझे बड़े। फील ही नहीं हुआ कि मैं इतनी गर्मी में वॉक कर रहा हूँ। और मैंने 40 मिनट्स वॉक की, 4000 स्टेप्स। बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे याद है शादी से पहले की बात है कि हम लोग हम तो सिटी में रहते थे, तो जब कैंट साइड पे आते थे तो एकदम मौसम चेंज होता था। कभी यहाँ CST आना ना ग्रोसरी वगैरह के लिए, तो यहाँ पे चेंज होता था मौसम। अभी अब देखें ना, इन्होंने अभी तक वो अपनी माशाल्लाह ग्रीनरी और ग्राउंड्स वो मेंटेन की है। शहरों में ऐसा नहीं रहा, ग्राउंड्स तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, पार्क्स तकरीबन कहीं कहीं हैं। लाहौर में भी इसी तरह होता था। हम लोग जैसे ही माल रोड पे एंटर होते थे, माल रोड कहलाती ठंडी सड़क थी, तो फिर माल रोड से आगे जब हम जाते थे, चेरिंग क्रॉस, वब्डा हाउस वगैरह वाली बिल्डिंग, वो क्रॉस करना तो मौसम एकदम फ़र्क। उसके बाद आगे जाके फिर हम फोर्ट स्टेडियम की तरफ जैसे ही आते थे कैंट, और वो मौसम फ़र्क। तो हम हर दफ़ा कहते थे कि ये माल रोड पे 3-4 मौसम होते हैं। 3-4 मौसम होते एक जैसे हम सेक्रेटरीट से एंटर होते थे, एक उसके बाद फिर चेरिंग क्रॉस पे, उसके बाद फिर फोर्ट स्टेडियम में गेस्ट रूम्स में। आज लगता है गेस्ट में हमारे पास रूम नंबर 3 और 4 है, 3 और 2 में जाना। मोना का स्पेशल थैंक्स है कि उसने हमें इतना अच्छा करवा के दी है, स्टे करवा के दी है। थैंक यू वेरी मच मोना एंड एमन। एमन पता नहीं मेजर है आजकल कि लेफ्टिनेंट कर्नल है, पूछेंगे। मेरा दिल कर रहा है रोड पे जाने को। ये भी कितना बड़ा दरख्त लगा हुआ है, ये पता नहीं किस चीज़ का है। ये वाला ना, ये बहुत पुराने दरख्त है, और इतने पुराने दरख्त ना बचा के रखने चाहिए, क्योंकि बहुत मजबूरी है तो कट वरना बचाना चाहिए। ये बहुत पुराने लगे होंगे। ये सारे 100 साल से पुराने होंगे जो बाहर सड़क पे वो है, बिल्कुल छतरी बनी हुई है। आपको पता है यहाँ पे एक रोड का नाम तारिक रोड भी है। हाँ, इससे अगला चौक तारिक चौक भी है। आप जरा वहाँ पे अपनी पिक्चर दीजिए अगर आप कहिएगा ये मेरे नाम पे ही तारिक चौक बना हुआ है ना। इन्होंने मेरा ख्याल तारिक बिन ज़ियाद के शायद नाम पे बनाया है, या कोई और भी कब होगा, आर्मी का कोई अफसर होगा। जैसे ये जिस जगह हम हैं, ये सामने कायद आज़म की तस्वीर लगा हुआ है, ये कायद आज़म चौक है। सियालकोट गेट इधर से आए ना कॉर्नर पे, ये नजर आएगा वो सामने। हाँ वो बाहर जाके बनाएंगे कुछ देर के बाद। यहाँ से इतना नज़र नहीं आ रही, ये वाइट कलर का थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना, जो बाद में बनाएंगे बाहर से। मेरी बड़ी प्लानिंग्स थी, ये करूँगी वो करूँगी। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हाँ मुझे ना वही याद आ गया जो हमने फर्स्ट उम्रा किया था ना, वो भी मैंने ऐसे ही किया था। हम दुबई तक मेरी तबीयत ठीक थी, कुछ भी नहीं था। दुबई से आगे की फ़्लाइट थी जब सऊदीया की, तो भी ठीक था, लेकिन लैंडिंग के करीब आके तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई है। और ये फर्स्ट टाइम एमिरेट से गए थे जी, सेकंड टाइम गल्फ एयर लाइन थी। तो फिर जो उनसा था, और जो उम्रा किया
हो तेज़ बुखार में। अच्छा वो भी अल्लाह ने ही हिम्मत दी थी, वरना देखें तो आप वही तो सही आप सही। ये सारा सफ़र के बाद अल्लाह ने हिम्मत दी, कैसे कर लिया। और करने के बाद जब रूम में आए तो फिर बस टुन, कुछ खबर ही नहीं थी। और ये शादी अटेंड करके हम वापस आ रहे थे। मस्जिद बहुत खूबसूरत है, मस्जिद अल नूर। इसकी मेहराब मस्जिद नबवी जैसी। ये वो ना गोल हाँ। प्लेट्स पे नाम भी लिखे हैं। अच्छा इन्हें अच्छा। अक्सर उसी नबवी। मुझे तो इस मस्जिद को देख के ना मस्जिद कुबा की भी याद आई। ऊपर डोम्स उस तरह के हैं, बाकी नीचे मेहराब मस्जिद नबवी जैसी। रात के इस वक्त 12:30 बज रहे हैं। तबीयत ज़रा थोड़ा सा सुकून था तो मुनीब के साथ मैं वॉक पे निकली। बहुत दिल था अपने शहर की रोड्स पे वॉक करने का, और फिर ख़ास तौर पे नीट एंड क्लीन कैंट एरिया यहाँ पे वॉक करने का। और हम खौफ इसलिए नहीं था क्योंकि अपनी पाक फ़ौज के साइड में थे, हम उनके अम्ब्रेला में थे। और बनियान मरसूस के बाद तो वैसे भी उन पे बहुत ही फ़ख्र है, पहले भी था तो अब ज़्यादा है। हम बेफिक्र हो के इस टाइम पे वॉक कर रहे थे, वरना शायद कोई शहर का दूसरा हिस्सा होता तो इस वक्त बिल्कुल भी वॉक के लिए ना निकलते। तो यहाँ पे हमें पता था हमारे मुहाफिज अलर्ट है, हम बेखौफ वॉक कर सकते हैं। पाक फोर्ट जिंदाबाद। और मुनीब पे नज़र आ गई यहाँ पे टॉप पॉप्स का कार्टन ले लिया, जो कि अब हम अपने गेस्ट हाउस तक उठा के लेके जाएंगे। ये रेस्टोरेंट भी है, चुंडा रेस्टोरेंट आई थिंक इसका नाम है। और उसके बाहर लिखा हुआ है टी इज़ फैंटेस्टिक। मज़े से हम रात के इस पहर आवारागर्दी कर रहे हैं रोड्स पे। मुनीब को ज़ाहिर है मुझे भी अपने शहर से और मुनीब को भी बहुत मोहब्बत है। वो उसको गर्मी भी नहीं लग रही, कह रहा है कितना अच्छा मौसम है सियालकोट में, कितना अच्छा मौसम है। खुनकी खुनकी सी भी लग रही है, हवा देखें कितनी अच्छी है, हालांकि कहीं पे भी खुनकी नहीं है। इस वक्त रात के 1:30 बज रही हैं। हम लोग बाहर से वॉक करके आ गए थे और बस अब सोने की तैयारी करेंगे। सुबह इंशाल्लाह हमारा वापसी का प्लान है। कोशिश है हम सुबह जल्दी निकल जाएं, 8:30-9 बजे हम निकल जाएं, जिस तरह हम वहाँ से इस्लामाबाद से निकले थे वही टाइमिंग्स, और पहुँच जाएंगे हम टाइम से। गर्मी बहुत शदीद है, ये 2 दिन तो ऐसी टका के गर्मी पड़ी है कि तौबा। बस कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आना ज़रूरी होता है, वरना नॉर्मली तो इस मौसम में बंदा घर से नहीं निकलता। खैर अच्छा हो गया, बस तबीयत ने गड़बड़ कर दी। अल्लाह की मसलहत अल्लाह जाने। हम अपनी प्लानिंग्स करते हैं, अल्लाह की प्लानिंग्स कुछ और होती हैं। हम वॉक करके आए हैं। मुनीब को यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, वो कह रहा है हवा में ठंडक है तो बहुत ही अच्छा। हालांकि ठंडक तो कहीं पे भी महसूस नहीं हो रही, लेकिन कुदरती बात है, अपना शहर है तो शहर से मोहब्बत, उसको भी सियालकोट से बहुत मोहब्बत है। तो वो उस वक़्त से कितना अच्छा मौसम है, हवा कितनी अच्छी है, इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। टाइम तो खैर हमारा अच्छा गुज़रा यहाँ पे, और दोबारा पता नहीं कब ऐसे मौका मिले। अब आना बहुत कम होता है, चाहते हुए भी बंदा नहीं आ पाता, इसलिए जो टाइम गुज़र जाए वो अच्छा स्पेंड हो जाए। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए, और हमेशा की तरह कश्मीर और गज़ा के मुसलमानों को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे, ख़ास तौर पे गज़ा के मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। उनकी आजमाइश को अल्लाह ताला ख़त्म करे। बहुत आजमाइश उन्होंने
देख ली है, अब अल्लाह उन पे रहम कर दे। तो सबको दुआओं में याद रखें, हम सब दुआओं के मोहताज होते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, हमारे बुज़ुर्गों पे अल्लाह ताला रहम करे, उनको चलता फिरता रखे और हमें भी अपने बच्चों के लिए आजमाइश ना बनाए। हमारी ज़िंदगी जितनी है हमें अल्लाह किसी आजमाइश से बचाए, किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह ये क्या नीचे आके गिरे, ये आम गिरे और मैं ये देखें, ये ऊपर से आम गिरा है आके और मैं डर गई कि पता नहीं क्या चीज़ गिरी है। अब अगर फ़ौजी भाई ने मुझे देखा ना, वो ये ना समझे कि ये आम मैंने उतारा है। शुक्र है कि मेरे सर के ऊपर ही आके गिरा, मैं एकदम डर ही गई। तो ठीक है, इजाज़त दीजिए। सहरी का टाइम तो खैर ये तो अब हो रहा है। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर किसी अच्छे व्लॉग में। गपशप विद आमना खान। अल्लाह हाफिज़।